स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम ईरान का सारा तेल छीन लेंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप के नेता ने चैनल पर गर्मा गर्मी में एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने ये सब तेल के लिए किया है और तेल के लिए ही कर रहे हैं। अमेरिका का रिकॉर्ड है, चाहे इराक देख लीजिए, चाहे अफगानिस्तान देख लीजिए, तेल के लिए, रेयर अर्थ मिनरल के लिए इन लोगों ने ऐसा ही किया है। इराक में कहा कि बायोलॉजिकल वेपन है उनके पास, खतरनाक हथियार, ये कहकर दुनिया को यकीन दिलाया कि देखो जी वहां खतरनाक हथियार है, हमला करना पड़ेगा। हमला किया। आज अमेरिकी ऑफिशियल्स और अमेरिकी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और तमाम एजेंसियां खुलकर कह रही हैं कि भाई इराक में कोई भी बायोलॉजिकल वेपन नहीं था। दुनिया के तमाम बड़े देश कह चुके हैं और अमेरिका की गवर्नमेंट दूसरी खुद मान चुकी है, जो कुछ किया गया इराक में तेल के लिए किया गया। ऐसा ही अफगानिस्तान में सिविलियंस को मारा गया और वहां के तेल इंडस्ट्री पर कब्जा किया गया। अब खुलकर देख लीजिए, वेनेजुएला में भी उसने यही किया और अब अगला निशाना ईरान है। और ईरान में भी कब्जा अमेरिका इसीलिए चाहता है क्योंकि ईरान के पास अच्छा खासा प्राकृतिक भंडार है और तेल है। हजरात, तेहरान पर अभी कुछ देर पहले भी इजराइल ने कुछ बड़े हमले किए हैं जिनके मंजर कुछ यूं हैं। یه دونم پشتشه، یه دونم پشتشه، پشتش هم زد. قرچک امروز بذار تاریخم بگم 16 شنبه ساعت 11:38 سپاه کثافت قرچک رو زدن. تبریک به ایرانیا، تبریک به ایرانیا. به قرچک دوباره دارن میزنن. دمتون گرم آمریکا، اسرائیل. उधर अरब लीग इमरजेंसी मीटिंग करने वाला है कुछ ही घंटे के अंदर ईरान के खिलाफ, जो ईरान अरब देशों में हमले कर रहा है। लीजिए, कुर्दिश ग्रुप ने ऐलान कर दिया है कि हम ईरान पर हमला कर सकते हैं। अमेरिका ऐसा ही करता है, जब पिटने लगता है तो दूसरे आतंकी संगठन को आगे करता है। भाई लीजिए, अल जजीरा का सोर्स बता रहा हूं, मेरे सोर्स तो और खतरनाक है भाई, भरोसा करने में दिक्कत होती है आपको। ये देखिए, अब तक अमेरिका ने 6,668 सिविलियंस के यूनिट पर हमला किया है। ये भी रेड क्रिसेंट ने जानकारी दी है, कंफर्म किया है, जिसमें आप मान के चलिए 5,535 ईरानियों के घरों पर, 1,041 कमर्शियल यूनिट्स पर, 14 अस्पतालों पर, 65 स्कूलों पर, 65 स्कूल भाई, 65 स्कूल उड़ा दिए और 14 अस्पताल। उसके बावजूद अगर कोई अमेरिका के साथ खड़ा है तो सोचिए वो कितना बड़ा हैवान होगा। हैवान क्या, सीधी बात यह है, अमेरिका किसी का फायदा नहीं चाहता है सिवाय अपने। ये जो उछल रहे हैं, खुश हो रहे हैं लोग इजराइल और अमेरिका के हमले से, इनका अमेरिका और इजराइल से लेना देना नहीं है, लेकिन इनके माँ बाप ने, इनके 2014 वाले बाप ने सिर्फ ये सिखाया है कि मुसलमान परेशान हो, इसी में तुम्हारी खुशी और भलाई है, तो वो खुश हो रहे हैं। चाहे पीछे से सरकार ने उनके भी डंडा करके मुंह से बम्बू बाहर किया हो। हजरात मोहतरम, 8 दिन से ईरान के सेंसिटिव इलाकों में इंटरनेट बंद है। पहले ही बोल रहा हूं कि पूरे ईरान में इंटरनेट बंद नहीं है, लेकिन खास इलाकों में इंटरनेट बंद है। कभी ईरान वाले मुल्ला जी आ जाएं, अम्मामा उतार के, हाँ जी ये तो झूठी खबर है, मैं तो खुद यहाँ से लाइव कर रहा हूँ। अरे भैया, तुम खुद झूठ फैला रहे हो ईरान में खड़े होके। प्रोपागंडा किसी देश का अगर आपको पॉजिटिव वे में फैलाना है, फैलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपके मुल्क की बात है। लेकिन अगर आप अपने आप को पत्रकार बनाने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको अपना स्टैंड बिल्कुल नॉर्मल रखना पड़ेगा। आप ईरान से भले ही मोहब्बत करते हो, ईरान के बारे में आप जब खबर दें तो कोई बात नहीं है, आप दुखी हो सकते हैं,
आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा नहीं चला सकते आप कि ईरान में ऐसा हुआ ही नहीं है। जैसे मैंने कहा था खामनाई की शहादत हो गई और मेरे पीछे भी लोग पड़ गए थे कि नहीं नहीं झूठ बोल रहा है। ठीक, तो अगर आप किसी मुल्क से प्यार करते हैं और वहाँ जो नुकसानात हो रहे हैं, तो छुपाने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो छुपेगा नहीं। अगर आप किसी भी मुल्क से प्यार करते हैं और आप पत्रकार हैं, तो आपके मुल्क का या जिस भी मुल्क से आप मोहब्बत करते हैं वहाँ नुकसान हुआ जिससे आपको हमदर्दी है, तो आप उस खबर को दुखी अंदाज में बता सकते हैं। ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ की सच्ची खबरें छुपा दो कि नहीं नहीं यहाँ तो अटैक ही नहीं हुआ है, अरे खामनाई तो जिंदा है, अरे ये नहीं कर सकते आप। ये बेसिक चीज़ अभी भी बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं है। अमेरिका ने ईरान के जहाज़ों के शेल्टर्स पर हमले किए हैं और उसका वीडियो भी जारी किया है कि किस तरह से हमने ईरान के जहाज़ों के शेल्टर और जहाज़ों को उड़ाया। अमेरिका पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, पूरी दुनिया अमेरिका की मदद कर रही है। अमेरिका का B-1 बॉम्बर ब्रिटेन के बेस पर उतरा है। देशभक्ति सीखनी है तो ईरान के लोगों से सीखिए। अपने मुल्क के लिए खड़ा होना हो तो ईरान के लिए सीखिए। ये देखिए, ईरान के लोग अस्पतालों में ब्लड डोनेट करने के लिए खड़े हैं लाइन में। सरकार ने कहा नहीं है कि ब्लड डोनेट करो, लेकिन ये ईरान के लोगों को बेसिक चीज़ें पता है कि खून देना पड़ेगा, क्योंकि देश को खून की ज़रूरत है। दुनिया ये जानती है कि अमेरिका इजराइल हमेशा से सिविलियंस, बच्चों, लड़कियों को कत्ल करते आए हैं। देख लीजिए, ईरान के अंदर छोटे से बच्चे का जनाजा इजराइल और अमेरिका के आतंकी हमलों में जो जानबूझकर उन्होंने बच्चों को मारा है और सिविलियंस को मार रहे हैं, रिजल्ट आपके सामने है। छोटे छोटे बच्चों को एक कत्ल होने पर जो खुश होता है उसे आज का हिंदुत्व कहा जाता है, और उस समाज से आया हुआ एक सड़ा हुआ अंग हिंदूवादी कहता है कि हम तो हिंदूवादी हैं। और उधर इजराइल खुश होता है। दोनों ही दुनिया में जलील हो रहे हैं और नंगे हो रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान को कहीं हरा नहीं सकते। यहाँ तक कि चाहे बॉक्सिंग हो, जूडो कराटे हो या कोई और खेल हो, चैंपियनशिप में इजराइल को बुरी तरह से जलील करते ईरानी आए हैं। तो अब देखिए, ऐसे में इजराइल क्या कर रहा है। इजराइल ने जूडो कराटे की खिलाड़ी, यहाँ तक कि चैंपियन थी ये, नरगिस जिनका नाम था, इजराइल ने टारगेट करके इनको भी शहीद कर दिया। सिविलियंस को बार बार ज़्यादा, क्योंकि ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए अमेरिका यही कर रहा है और इजराइल भी यही कर रहा है। ये देखिए, सिविलियंस के जनाजे को देख लीजिए। लोगों के घरों पर अमेरिका और इजराइल हमला कर रहे हैं और ईरान की आम जनता को मार रहे हैं। सोचिए, अभी कुछ दिन पहले गद्दार जो ईरानी है, दगाबाज ईरानी, वो सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे थे और अमेरिका इजराइल कह रहे थे कि हम आपके हमदर्द हैं, हम आपकी मदद के लिए आएंगे, हम मदद भेजेंगे। ये भेजी है मदद। अमेरिका और इजराइल ने ईरानियों को ये मदद भेजी है कि ये देखिए, ईरानी लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, आम नागरिकों को इजराइल और अमेरिका ने मार दिया है। अल्लाह अकबर। अंदर की खबर बता रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप जो राजी हुआ है और अमेरिका की और जो विपक्ष के लोग राजी हैं कि ईरान के अंदर ज़मीनी फौज उतार दी जाए, वो सिर्फ इसलिए ताकि ईरान के तेल पर कब्जा किया जा सके। ये अमेरिका की फौज उन इलाकों में उतरेगी जहां ईरान का तेल है, वहां घेराव किया जाएगा, वहां उस पूरे एरिया को कंट्रोल किया जाएगा। अल्लाह ईरान की मदद करे। इजराइल के तो हथियार ही खत्म होने लगे, तो बाप ने, अमेरिका ने इजराइल को तुरंत 12,000 एरियल बम इमरजेंसी मोड में दिए हैं। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने अमेरिका को बता दिया है कि हथियार बनाना हमने 4 गुना तेज कर दिया है।
आज अकेले ईरान ने जो पूरी दुनिया को हिलाया है और अरबों को जो घिस घिस के मारा है,